अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वाइज़ अहमद। इस वीडियो के अंदर हम मिक्स्ड कॉन्ग्रेंशियल मेथड ये एक जो हम एलसीजीज़ पढ़ते हैं ना, लीनियर कॉन्ग्रेंशियल जनरेटर्स, उनके अंदर तीन किस्म के होते हैं। एक मिक्स्ड होता है, एक एडिटिव होता है और एक मल्टीप्लिकेटिव होता है। जो हमारा फॉल 2023 का पेपर है उसके अंदर हमारे पास मिक्स्ड कॉन्ग्रेंशियल जनरेटर या फिर मिक्स्ड कॉन्ग्रेंशियल मेथड का को यूज़ करते हुए सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर्स को निकालने का कहा गया है। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, इतना कोई टफ नहीं है। इसका एक फार्मूला जो उनसे है आपको वो याद करना पड़ेगा। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो फिर आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं और अपना आंसर निकाल सकते हैं। अपनी सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर्स को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चूँकि हमारा ये मिक्स्ड कॉन्ग्रेंशियल मेथड है, इसके अंदर हमारी एक ही वैल्यू भी वन नहीं होने वाली और जो हमारा सी है उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होने वाली। अगर हमारा एडिटिव होता है तो उसकी वैल्यू हमारे पास एडिटिव के अंदर हमारी ए की वैल्यू वन होती है और अगर मल्टीप्लिकेटिव होता है तो सी की वैल्यू हम लोग ज़ीरो रखते। लेकिन इस केस के अंदर हमारे पास ए की और सी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब क्वेश्चन के अंदर उसने हमें प्रोवाइड किया है एक्स नॉट एक्स ज़ीरो, एक्स एट ज़ीरो की वैल्यू उसने कही 27, ए की वैल्यू उसने प्रोवाइड कर दी 17, एम की वैल्यू उसने प्रोवाइड कर दी 100 और सी की वैल्यू उसने प्रोवाइड कर दी 43। अब हमारा जो फार्मूला है वो है ए एक्स एन माइनस वन, एक्स एन इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स एन माइनस वन प्लस सी, और सारे का हम लोग मॉडुलस ले लेंगे एम के साथ, एम जो भी हमें वैल्यू प्रोवाइड की होगी। अब हम लोग देखते हैं साथ हमारे पास जो दूसरा रेंडम नंबर जनरेट करने का फार्मूला वो क्या है, एक्स एन। जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसको हम लोग अगर एम के साथ डिवाइड कर दें तो फिर हमारे पास वो रेंडम नंबर आ जाएगा। रेंडम नंबर हमारे जो उनसे होते हैं वो 0 से 1 के दरमियान हम लोग यूजली लेते हैं। तो फिर उसको हम लोग अगर 100 से या फिर जो भी हमारी एम की वैल्यू होगी उससे डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास रेंडम नंबर भी आ जाएगा, उसके कोरिस्पॉन्डिंग रेंडम नंबर आ जाएगा। अब एक्स वन की कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। एक्स वन के अंदर ए आएगा, उसके बाद एक्स वन है ना, तो वन माइनस वन क्या हुआ, ज़ीरो। एक्स ज़ीरो प्लस सी मॉडुलस एम। अब हमारे पास एक्स ज़ीरो की वैल्यू भी हमें गिवन है 27, ए की वैल्यू भी गिवन है 17, उसके बाद सी की वैल्यू हमें 43 गिवन है और एम की वैल्यू हमें 100 गिवन है। 17 को हम लोग 27 से मल्टीप्लाई करेंगे और 43 उसके अंदर ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास आंसर आएगा 502। 502 मॉडुलस 100। अब ये मॉडुलस का फंक्शन क्या काम कर रहा है इसके अंदर, वो कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। जिस टाइम हम लोग डिवाइड कर रहे होते हैं ना किसी चीज़ के साथ, तो फिर हमारा कुछ रिमाइंडर बच जाता है। जैसे कि अगर मैंने 502 लिखा, इधर बाहर मैंने लिखा 100, 100 को अगर मैं 5 टाइम्स करूँगा तो फिर 500 आ जाएगा। बाकी ये जो सा हमारा 2 है इसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। जो मॉडुलस का ऑपरेटर है वो रिमाइंडर फाइंड कर रहा होता है, सिंपल सी बात है। अब इसका रिमाइंडर क्या आया, 2 आया तो हम लोगों ने 2 लिख दिया। ये हमारी x1 की वैल्यू आ गई। हमें पता है कि R1 क्या है, R1 का फार्मूला क्या है या Rn का फार्मूला क्या है, एक्स एन ओवर एम। एक्स एन यहाँ पर कह लें हमारे पास इस केस के अंदर R1 है तो फिर R1 इज इक्वल टू x1 ओवर एम। x1 की वैल्यू हमें क्या फाइंड आउट हुई, 2, हम लोगों ने लिख दी 2। m की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 100, तो इधर हम लोगों ने लिख दी 100। 2 को 100 से डिवाइड किया तो 0.02 आया। ये हमारी पहली रेंडम वैल्यू हो गई, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हम लोगों ने x2 फाइंड करना है। x2 फाइंड करने के लिए हमें a पता होना चाहिए। एक्स एन माइनस वन फार्मूला था हमारा, तो फिर 2 माइनस वन क्या होता है, 1। x1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड कर लिया जो कि थी 2। उसके बाद a की वैल्यू हमें गिवन है 17, उसके बाद c की वैल्यू हमें 43 गिवन है और m की वैल्यू हमारे पास 100 गिवन है। तो हम लोग इसको उसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करके 43 ऐड किया तो फिर हमारे पास आ गया 77। 77 मॉड 100 लिया तो फिर वो आ गया 77 ही आ गया। यानी कि हम लोगों ने अगर 77 को अंदर रखा और 100 से हम लोगों ने डिवाइड करने की कोशिश की तो 0 टाइम्स किया, 100 ज़ीरो आया सॉरी, तो फिर 77 हमारा रिमाइंडर, मतलब हमारे पास 77 रिमाइंडर आ रहा है। तो फिर हम लोग लिख देंगे कि x2 की वैल्यू 77 आ गई। R2 रेंडम वेरिएबल 2 निकालना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, x2 डिवाइडेड बाय m। x2 क्या हमारे पास 77 डिवाइडेड बाय 100, वो क्या बन गया 0.77।
उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग x3 के ऊपर। x3 के लिए भी सिमिलर वही फार्मूला हम लोग बार बार रिपीटेडली, ये एक रिकर्सिव सा फार्मूला हमारा है कि हम लोग बार बार प्रीवियस वैल्यूज़ को यूज़ करके नेक्स्ट वैल्यूज़ को जनरेट कर रहे हैं। अब x2 की वैल्यू इधर हम लोग पुट करेंगे, a c m ऑलरेडी गिवन है, 17 को 77 से मल्टीप्लाई करके 43 ऐड किया 1352 आया, और मॉडुलस लिया 100 के साथ, यानी कि कह लें 1352 को हम लोग बाहर रख लेते हैं, 100 हम लोगों ने अंदर रख लेते हैं और 100 को बाहर रख लेते हैं। 100 को अगर हम 13 टाइम्स करें तो फिर क्या आता है 1300, बाकी हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा 52, हम लोगों ने इधर रिमाइंडर लिख लिया। 52 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास रैंडम वेरिएबल थर्ड आ जाएगा। इसी तरह x4 की वैल्यू हम लोगों ने जिस टाइम निकाली तो वो 27 आई, 27 को 100 से डिवाइड किया तो फिर 0.27 आ गई। अब जो हमारी रैंडम इंटीजर्स हैं ना, अगर इंटीजर वैल्यूज़ की बात की जाए वो हमारे पास क्योंकि यहाँ पर आकर हमने स्टॉप क्यों किया, क्योंकि हमारे पास रिपीटेड वैल्यू आ गई। 27 से ही हम लोगों ने स्टार्ट किया था इनिशियली, जो उनसे हमें गिवन थी x0 की वैल्यू वो क्या थी 27 थी, और हम लोग इधर दोबारा 27 पर ही पहुँच गए। तो फिर अब यहाँ पर हमारी रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम लोग 5-10 स्टेप्स मज़ीद भी करते हैं ना तो फिर भी हमारी वही सीक्वेंस बार बार रिपीट होती रहेगी, यानी कि 27 टू 77 52 27 फिर 2 77 52 27 फिर 2 77 52 27, इस तरीके से रिपीट होती जाएगी वैल्यू। इस वजह से यहाँ पर आप बस आकर स्टॉप कर देंगे जहाँ पर रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास रेंडम इंटीजर्स जो से हैं वो क्या है, 27 पहला आया था, x0 की वैल्यू जो हमें गिवन थी, x1 की वैल्यू हमने निकाली 2, x2 की वैल्यू हमने निकाली 77, x3 की वैल्यू हमारे पास 52 आई, x4 की वैल्यू हमारे पास फिर से 27 आई। तो फिर एंड सो ऑन, इस वजह से लिखा है कि वही दोबारा रिपीटेशन हो जाएगी ना। उसके बाद यहाँ पर हम लोग अगर देखें रेंडम नंबर्स, रेंडम नंबर हमारा 1 जो सा था फर्स्ट रेंडम नंबर, वो हमारा किस तरीके से आएगा, रेंडम नंबर 0 कह लें। रेंडम नंबर 0 इज़ इक्वल टू x0 ओवर 100, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 27 ओवर 100 इज़ इक्वल टू 0.27, तो ये आ गया। उसके बाद बाकी हम लोगों ने खुद कैलकुलेट किए हुए हैं, R1 R2 R3, वही वही तरीका हम लोगों ने 2 को 100 से डिवाइड, 77 को 100 से डिवाइड, 52 को 100 से डिवाइड, 27 को 100 से डिवाइड एंड सो ऑन। उसके बाद आपकी रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये आपके रैंडम नंबर्स आ गए, रैंडम इंटीजर्स आ गए। कभी कभी वो क्वेश्चन के अंदर इस तरह का कोई क्वेश्चन भी दे सकता है कि जो आपने रैंडम नंबर्स जनरेट किए हैं तो इन नंबर्स को आप यूनिफॉर्मिटी टेस्ट फॉर यूनिफॉर्मिटी करें, तो उसके लिए आप सिंपल क्या करेंगे, नंबर्स आपके पास आ गए हैं, इनको आप असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखें और अपना के एस टेस्ट जो उनसे अप्लाई कर लें। के एस टेस्ट की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, वो आप देख लेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि के एस टेस्ट किस तरीके से अप्लाई करना है। तो आप इन नंबर्स के ऊपर भी के एस टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।